हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके मैं आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर इज कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। ऑप्शन है ए एन द नो आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हैं, यूजफुल। क्या देख रहे हैं? यूजफुल देख रहे हैं वर्ड। और यूजफुल में अगर देखा जाए तो यॉ यानी कि यॉ कॉन्सोनेंट साउंड आती है, इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। इस कारण से हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ही इज ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट ऑनेस्ट में कौन सा साउंड आ रहा है? ऑनेस्ट में वॉवेल साउंड आ रहा है। ऑनेस्ट में कौन सा साउंड आ रहा है? हमारा वॉवेल साउंड आ रहा है। तो वॉवेल साउंड आने के कारण यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे दोस्तों? एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑनेस्ट। यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हो ऑनेस्ट देख रहे हो, भले ही वो एच से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? एच से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्ट ये साउंड कौन सा कर रहा है? ओ कर रहा है। इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हैव यू सीन डैश ताजमहल। हैव यू सीन द ताजमहल। तो यहाँ पर ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ऐतिहासिक इमारत, उस सब के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो द का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आई हैव डैश 1 रुपीज नोट। अब यहाँ पर वन है वर्ड लिखा हुआ, वन। तो ये साउंड क्या कर रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। वन वर्ड जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। और कॉन्सोनेंट साउंड करने के कारण जो है यहाँ पर हमको क्या लगाना होगा? ए लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आई हैव अ 1 रुपीज नोट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डैश होली कुरान इज अ सेक्रेड बुक। है ना, कुरान जो है ये पवित्र ग्रंथ है। तो जब कोई ऐतिहासिक धार्मिक किताब की बात करेंगे, जैसे महाभारत, कुरान हो गया, रामायण हो गया, भगवत गीता हो गया, तो इस सब के साथ द का प्रयोग करते हैं। धार्मिक किताबों के नाम के साथ हम लोग जो महाकाव्य है उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, ही इज डैश एम ए इन इंग्लिश। ही इज डैश एम ए। तो यहाँ पर क्या है? एम ए। तो एम ए कौन सा साउंड कर रहा है हमारा? एम जो है वो ए का साउंड कर रहा है, वोवेल का साउंड कर रहा है। और वोवेल का साउंड करने के कारण जो है इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ही इज एम ए इन इंग्लिश। ही इज एम ए इन इंग्लिश। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयरन इज डैश हार्ड मेटल। आयरन इज डैश हार्ड मेटल। ऑप्शन है ए एन द नो आर्टिकल। अब यहाँ पर क्या है? हार्ड मेटल। क्या लिखा हुआ है? हार्ड। हार्ड क्या है? यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयरन इज अ हार्ड मेटल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं, सन। तो दुनिया में जब कोई केवल एक चीज हो, है ना, दुनिया में कोई अनोखी चीज हो गई, जैसे सन, मून, अर्थ, प्लानेट हो गया, इस सब के साथ द का प्रयोग करते हैं। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं, मोस्ट। और मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। डू यू प्ले फुटबॉल? डू यू प्ले फुटबॉल। तो देखो, जब खेल का नाम हो, है ना, कोई गेम का नाम हो, तो उसके साथ हम लोग नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसमें आर्टिकल नहीं लगता है। तो डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले टेनिस, तो नो आर्टिकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
आई शैल बी बैक इन डैश आवर, आवर है ना, आ साउंड आ रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, बी हो जाएगा आंसर, एन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई शैल बी बैक इन एन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डैश गंगा इज अ होली रिवर, गंगा इज अ होली रिवर। और नदियों के नाम के साथ कोई रिवर का नाम हो तो नदियों के नाम के साथ जो है दोस्तों किसका यूज करते हैं हम लोग, द का प्रयोग करते हैं। नदियों के नाम के साथ क्या लगता है, द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ही इज डैश यूरोपियन, यूरोपियन वर्ड है, यूरोपियन है ना, और यूरोपियन से यू यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो यूरोपियन में कौन सा साउंड आ रहा है हमारा, कॉन्सोनेंट आ रहा है, और इसी कारण से यहाँ पर क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए। ही इज क्या हो जाएगा, ही इज अ यूरोपियन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी कि वोवेल साउंड आ रहा है। दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। तो जब किसी चीज को खास बनाया जाए, द गोल्ड ऑफ है ना, गोल्ड ऑफ अफ्रीका है ना, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का गोल्ड जो है वो क्या है, फेमस है। वैसे मटेरियल नाउन के साथ हम लोग गोल्ड के साथ नो आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन कहाँ की गोल्ड की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका का गोल्ड जो है वो फेमस है, तो खास कर दिए ना, तो इसलिए द लगाएंगे यहाँ पर। द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस, तो द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, और हाईएस्ट वर्ड है, ये सुपरलेटिव डिग्री है लिखा हुआ, और सुपरलेटिव डिग्री जब रहे तो उसके साथ द लगता है ना, क्या लगता है, द का प्रयोग करते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। राइस इज फेवरेट फूड ऑफ मेनी इंडियंस, राइस जो है बहुत सारे भारतीयों का फेवरेट क्या है, फूड है ना। तो खास भोजन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइस इज द फेवरेट फूड ऑफ मेनी इंडियंस, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, क्या दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माई ब्रदर इज डैश एस डी ओ, माई ब्रदर इज डैश एस डी ओ। एस डी ओ में एस डी ओ एस ए साउंड आ रहा है, यानी कि वोवेल की साउंड आ रही है, और वोवेल साउंड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माई ब्रदर इज एन एस डी ओ। और अगला क्वेश्चन है। मैन इज डैश मॉर्टल, तो मैन इज मॉर्टल ये एक सामान्य सत्य है, आदमी जो है मरणशील होता है, तो इसमें क्या होगा, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एग्जाम में जरूर ही पूछे जाते हैं, 2-4 एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया। याद रखना है आपको, जो वोवेल साउंड रहेगा तो एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो ये था टॉप 20 आर्टिकल से क्वेश्चंस। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए ग्रामर के टॉपिक के साथ फिर मैं अगली वीडियो में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।